आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो कोगुलेंट्स होता है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, या फिर मैं बोलूँ कि एक अच्छे कोगुलेंट्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप किसी भी कोगुलेंट को सेलेक्ट करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन। जैसे कि आप जानते हैं कोगुलेशन क्या होता है। कोगुलेशन एक सिंपल सी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आसानी से सेटल नहीं होते हैं। उनको सेटल कराने के लिए हम कुछ एडिटिव्स मिलाते हैं, डेट इज कुछ केमिकल के फॉर्म में वहाँ पर कुछ मिला देते हैं जिससे कि जो सारी इम्प्योरिटीज़ होती है एक बड़ी सी इम्प्योरिटी के फॉर्म में आ जाए और वो आसानी से सेटल आउट हो जाए। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं क्या हम लोग कोगुलेशन। और दोस्तों जो केमिकल हमने वहाँ पर यूज़ किया है उस केमिकल को बोलते हैं कोगुलेंट्स। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि वो कोगुलेंट से उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। सो अनअकैडमी पर अभी डेली स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहे हैं जिसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की स्टेप्स आपको दी गई है और जैसे ही आपको इनवाइट कोड मांगता है तो आप मेरा कोड यूज़ कर लीजिएगा मोहन दागी 10, जिससे कि आपको इंस्टेंट एंट्री मिल जाए। और अगर कोई भी प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं मेरा कोड को यूज़ करते हुए। वहाँ पर आपको इंस्टेंट 10% ऑफ देखने को मिलेगा। दोस्तों संडे को यानी कल यहाँ पर टेस्ट होने वाला है जो कि 27 फरवरी को है। 11 बजे है, 60 मिनट आपको दिए जाएंगे, 20 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर अगर आप इस कॉम्बैट के अंदर अटेम्प्ट करते हैं और यहाँ पर आपको अप टू 20% गारंटीड स्कॉलरशिप देखने को मिलती है। साथ में दोस्तों टॉप रैंकर्स जो होते हैं उनको अप टू 100% स्कॉलरशिप यहाँ पर देखने को मिलेगी गेट और ईएसी सब्सक्रिप्शन पर। दोस्तों जो 500 लकी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको यहाँ पर बहुत सारे रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं जैसे कि आपके सामने आप देख सकते हैं। इन कॉम्बैट में एनरोल करने के लिए मेरा कोड यूज़ कीजिएगा मोहन दांगी 10, जिससे कि आपको इंस्टेंट एंट्री मिल जाए। दोस्तों ये देख सकते हैं ये हमारे विनर्स है जो कि अलग अलग चीज़ें यहाँ पर जीते हुए हैं। आप भी इनकी तरह इस पे आ सकते हैं। एनरोल कीजिएगा मेरा कोड यूज़ करते मोहन दांगी 10, जिससे कि आपको इंस्टेंट एंट्री मिल जाए। साथ में दोस्तों नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं केट 24 और 23 के लिए, जिसके अंदर 2 मार्च से ये बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड मोहन दांगी 10 फॉर इंस्टेंट डिस्काउंट। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर ऐसे एसेंट बैच स्टार्ट हो रहा है और इवॉल्व बैच है किसके लिए, गेट 23 और 24 के लिए दोस्तों, केमिकल ब्रांच के लिए है और मैकेनिकल ब्रांच के लिए है। इसमें अगर आपका कोई रिलेटिव्स है तो उनको भी आप बता सकते हैं। ऐसे दोस्तों इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहाँ पर कुछ बैचेस है और बाकी ब्रांचेस के लिए भी यहाँ पर आपके सामने कुछ बैचेस है। तो आप इनमें भी अपने कोई रिलेटिव है तो उनको एनरोल करा सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड मोहन दांगी 10 फॉर इंस्टेंट डिस्काउंट्स। सो अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों प्रॉपर्टीज किसकी, कोगुलेंट्स की। तो पहली प्रॉपर्टीज जो होनी चाहिए किसी भी कोगुलेंट्स की वो क्या कहती है, वो कहती है कि इट शुड रिएक्ट क्विकली इन वाटर टू गिव स्पॉन्जी एंड जिलेटिनियस फ्लो। मतलब कि जो कोगुलेंट्स आप यूज करेंगे वाटर के अंदर वो बहुत जल्दी ही रिएक्ट करना चाहिए। मतलब जैसे ही आप उसको डालें एज सुन एज वो उसकी रिएक्शन स्टार्ट कर दे। साथ में वो एक स्पॉन्जी या फिर जिलेटिनियस प्रिसिपिटेट या वहाँ पर फ्लॉक्स बना ले। समझ पाए, पहला पॉइंट कहता है कि इट शुड रिएक्ट क्विकली, बहुत जल्दी ही वो वाटर के साथ रिएक्शन कर दे। जैसे ही आपने मानो कि कोगुलेंट डाला, कोगुलेंट डालते से ही उसकी रिएक्शन स्टार्ट हो जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, रिएक्ट करने के बाद वो एक स्पॉन्जी और जिलेटेनियस फ्लॉक वहाँ पर बना ले। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है दोस्तों, इट शुड बी ए चीफ मटेरियल। मतलब कि जो कोगुलेंट है ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, मतलब चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, जिससे कि हर कोई उसका यूटिलाइज कर सके। ठीक है, आई होप ये पॉइंट अभी आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों थर्ड पॉइंट बोलता है इट शुड बी इजी टू हैंडल एंड स्टोर। अब जो कोगुलेंट है उसको हैंडल करना और स्टोर करके रखना एक आसान प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टिपिकल सिनेरियो वहाँ पर बन जाए कि जिसके अंदर हम लोग कोगुलेंट्स को स्टोर ना कर पाए या फिर उसको हैंडल ना कर पाए। क्योंकि दोस्तों हमको एक तरह से स्टॉक रखना पड़ेगा कोगुलेंट्स का अगर हम लोग किसी भी ट्रीटमेंट प्लांट पर ऑपरेट कर रहे हैं तो। क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस होती है वहाँ पर कुछ फाइन इम्प्योरिटीज़ हमारी वाटर के अंदर रह जाती है। उस इम्प्योरिटीज़ को भी निकालने के लिए हम लोग कोगुलेंट का यूज़ करते हैं। तो हमको एक स्टॉक रखना पड़ेगा जिसके कि जब भी जैसे ही ज़रूरत हो वहाँ पर इसका यूज़ हो सके।
तो सिंपल सी लैंग्वेज में कहा गया है कि जो कोगुलेंट है उसको स्टोर करना और हैंडल करना एक आसान प्रोसेस होना चाहिए, ज़्यादा टिपिकल या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस वहाँ पर ना हो। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, इट शुड नॉट डेट्रोरिएट इन क्वालिटी विद टाइम। अब मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो कोगुलेंट होता है इसको हमको स्टोर करके रखना पड़ता है। तो दोस्तों जो कोगुलेंट है उसके साथ में एक प्रॉपर्टी यह भी होना चाहिए कि वो टाइम के साथ खराब ना हो, मतलब डेट्रोरिएट ना हो। ठीक है। स्टोर करेंगे, हम स्टोर करके रखेंगे तो जायज़ है कि उसका जो लाइफ है, किसकी, जो कोगुलेंट हमने स्टोर किया वो लॉन्ग लाइफ तक स्टोर रहे, खराब ना हो जाए। तो फोर्थ पॉइंट यही बोलता है कि वो डेट्रोरिएट ना हो टाइम के साथ। ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट बोलता है इट शुड बी इलेक्ट्रोलाइट इन नेचर टू गिव आउट पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक आयन फॉर अट्रैक्टिंग नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल इंप्यूरिटीज। दोस्तों आप जानते हैं कि वाटर के अंदर जो इंप्यूरिटीज है वो सिलिका होता है। ठीक है, सिलिका के फॉर्म में हो सकता है, या बोले हम जो इंप्यूरिटीज होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है जनरली, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो कोगुलेंट होता है, कोगुलेंट एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट हो जिसके अंदर जो नेचर है वो हमारा कैसा हो, पॉजिटिवली चार्ज हो। क्या बोले, पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तभी जो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल इंप्यूरिटीज है उनको अट्रैक्ट कर पाएगा और एक जिलेटेनियस फ्लोक वहां पर बना सकेगा। ठीक है। फिर सिक्स पॉइंट बोलता है इट शुड प्रोड्यूस हाई वैलेंस आयन फॉर एब्जॉर्सिव एफिशिएंसी। इट शुड प्रोड्यूस हाई वैलेंस आयन। जो हमारा क्या होता है, कोगुलेंट होता है दोस्तों, वो हाई वैलेंस आयन प्रोड्यूस करना चाहिए, मतलब कि जिसकी वैलेंसी बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैलेंसी किसी आयन की होगी उतने ही ज़्यादा वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के साथ कंबाइन हो सकेगा। जैसे कि अगर मैं बताऊं हाई वैलेंस आयन की अगर बात करूं तो यहाँ पर आपका Al3+ हो सकता है। ठीक है, एल्यूमिनियम 3+ हो सकता है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देखना, जब एलम के जो सॉल्ट होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं कहाँ पर, रो वाटर के ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन जो आयरन के जो सॉल्ट्स होते हैं उनका यूज़ हम लोग करेंगे कहाँ पर, सीवेज को ट्रीट करने के लिए, वेस्ट वाटर के लिए। ठीक है। तो जो वैलेंसी है, क्या बोले, वैलेंसी जो है मतलब कोगुलेंट जब हमारा डिसोसिएट होगा तो यहाँ पर जो हमको कोई आयन मिलेगा उस आयन की वैलेंसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, डेट इज उसकी वैलेंसी +3। जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम की वैलेंसी यहाँ पर +3 होती है एलम की रिएक्शन जब आप कराएंगे तो ऐसे आयन से उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए जिसकी वैलेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैलेंस होगी उसकी या वैलेंस आयन रहेंगे उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्सिव कैपेसिटी होगी उसकी या एफिशिएंसी होगी। आई थिंक यहाँ तक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। सेवंथ पॉइंट है दोस्तों बट नॉट लास्ट, ये बोलता है क्या, इट शुड रिएक्ट इन लॉन्ग पीएच रेंज। मतलब कि जब आप यहाँ पर यूज करते हैं कोगुलेंट को तो कोगुलेंट की एक वाइड रेंज होनी चाहिए वर्किंग की, जिसके अंदर की कोगुलेंट आपका रिएक्ट कर सके। नहीं तो होता क्या, जो रो वाटर होता है वो वाटर के अंदर आपको पीएच वेरिएशन देखने को मिलता है, मतलब कि कोई वाटर एसिडिक हो सकता है, कोई वाटर हमारा बेसिक हो सकता है। तो आपको ऐसा कोगुलेंट सेलेक्ट करना है जो कि दोनों के अंदर काम कर सके विद फुल एफिशिएंसी। समझ पा रहे, यहाँ पर दोस्तों कुछ अगर कोगुलेंट्स के नाम अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपका एक तो हो गया हमारा सबसे पहले एलम। फिर और भी यहाँ पर कुछ होते हैं जिनके बारे में हम फर्दर डिस्कस करते जाएंगे। सो अगर यहाँ पर मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज बता दी कोगुलेंट्स की, अगर ये प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है तो कमेंट कीजिए, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो भी आप कमेंट कीजिए, और इसको डिटेल में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।